हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंपस दर्शन। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ कि वाई आई कंसिडर स्टेइंग अप इन अ पीजी अ बेटर ऑप्शन देन एनी फ्लैट इवन आफ्टर 4 years ऑफ लिविंग इन दिस पर्टिकुलर पीजी। जी हाँ, मैं 4 साल से पीजी में स्टे कर रही हूँ एंड मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं कहीं और स्विच करूँ। एंड हेयर इज़ सम रीजन्स वाई. First of all, the meals you have in a PG are really nice. Basically वैसे तो ये PG के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लिया है, बट यूजुअली इन माई PG the meals are really nice. There is a defined menu for every week जिसमें नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन एंड इवन स्नैक्स का तो जो मेरा फेवरेट पार्ट है, चाइनीज़, कटलेट वगैरह हर एक चीज़ का इतना एक अच्छा सा मेन्यू बना हुआ है जो कि हमारा खाना अच्छा भी होता है, न्यूट्रिशनल भी होता है एंड इट टेस्ट रियली गुड, समटाइम्स इवन बेटर देन द होम कुक। दूसरी बात जो आती है मील्स के अलावा, वो उसके बाद आती है फ्रेंड्स की। जो दोस्त मेरे यहाँ पर आके बने हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई यूज़ टू बी द पर्सन जो कि मुझे सिंगल शेयरिंग रूम पसंद था। मुझे एक सिंगल शेयरिंग रूम चाहिए था, किसी के साथ शेयर नहीं करना था। बट जो दोस्त मेरे यहाँ पे आके बने हैं, जो रूममेट्स मेरी रही हैं, दैट वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं एंड आई कांट थैंक देम इनफ। सच्ची में जो मेरे एग्ज़ाम डेज थे, असाइनमेंट्स डेट्स थे, या फिर जैसे कि मेरे पास फॉर्मल्स नहीं थे एक टाइम जबकि मेरा इंटरव्यू था कॉलेज में एंड मुझे अर्जेंटली चाहिए थे, तो ऐसी सिचुएशंस में कई बार जब हम फंस जाते हैं और जो पीजी के रूममेट्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, तो वो हमारा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करती हैं और एक पीजी में एक अच्छा एनवायरनमेंट और ज़्यादा बना देती हैं। तो दूसरा रीज़न है मेरा ऑब्वियसली दोस्त जो कि आपके बनते हैं वैल्यू स्टे इन अ पीजी। और ये हाँ, हॉस्टल के केस में भी रहता होगा क्योंकि हॉस्टल में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जबकि आपका सेम कोर्स होगा, सेम कॉलेज होगा। बट मैंने कभी हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं करा, तो अभी मैं कुछ उसके बारे में बोलूँगी नहीं। द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को भी डर था एंड आई यूज़ टू बी वरिड, कि हम दिल्ली जब शिफ्ट हुए हैं एंड वी आर फ्रॉम सम अनदर सिटी। आई एम फ्रॉम बुलंदशहर, तो यहाँ पे एक सिक्योर इन्वायरमेंट फील होना, क्योंकि दिल्ली का तो जैसे कि नाम ख़राब ही है, तो जो कि एक सिक्योर इन्वायरमेंट मुझे मेरे पीजी में फ़ील हुआ है विद द वार्डन मैम, द गार्ड भैया एंड जो सीसीटीवी सर्विलेंस भी है, वो मुझे शायद काफ़ी एक ऐसा फील कराता है कि शायद मैं इसके बाद फ्लैट में स्विच ना ही करना चाहूँ। एंड द अदर पार्ट इज़, मैंने 2-3 मेरे दोस्तों को देखा है कि उनके फ्लैट में कभी प्लम्बर का इशू आ रहा है, कभी इलेक्ट्रिशियन का इशू आ रहा है, कभी मेड के ड्रामे चल रहे हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि एक तो तुम जब लोकल नहीं होते हो तो मेड्स या फिर स्टाफ पे किसी पे भी एकदम से ट्रस्ट कर किया नहीं जा सकता। तो वही सारी चीज़ें, जो भी ये हसल होता है ना, तो क्यों ना ये हम प्रॉपर प्रोफेशनल्स को छोड़ दें एंड हम जो यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं हम उस पर ही फोकस करें, रेदर देन कि हमें आज ये राशन का सामान लाना है, आज सिलेंडर भरवाना है, आज वाईफाई का रिचार्ज कराना है अपने फ्लैट का। तो वो सब कुछ मैंने अपने पीजी वालों के ऊपर छोड़ रखा है। इसके अलावा जो मेरे पीजी में सबसे बेस्ट चीज़ है दैट इज़ लॉन्ड्री सर्विस। जी हाँ, वीक में 2 बार जाती है बिल्कुल टाइमली, वेडनेसडे एंड थर्सडे, नहीं सॉरी, आई थिंक इट इज़ ट्यूसडे एंड फ्राइडे। हाँ जी, हाँ जी, ये डेज़ चेंज होते रहते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हमें ग्रुप पे मिल जाती है, हमारे जो पीजी का ग्रुप है उस पर। तो वो जो लॉन्ड्री की सर्विस है, इन टाइम आते हैं हफ्ते में 2 बार एंड 8 क्लोथ्स की लिमिट है, एक बार में हम 8 क्लोथ्स दे सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम अपने रूममेट के बैग में डाल के दे देते हैं, बट ऐसा कभी रेयरली हुआ है 1-2 ओकेजन्स पे मेरे साथ, वरना मेरे इतने पेयर्स हो नहीं पाते, सीरियसली नहीं हो पाते। इसके अलावा वाईफाई, मैं अपना डेटा पैक क्यों खर्च करूं जब मेरे पीजी में हर एक फ्लोर पे प्रॉपर वाईफाई राउटर लगा हुआ है विद रियली नाइस वाईफाई स्पीड। सो जी हाँ, ये भी एक पॉइंट बनता है जिसमें मैं अनलिमिटेड नेटफ्लिक्स देख सकती हूँ एंड मैं देखती भी हूँ।
बाकी सारी भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं जो कि सब कुछ फुलफ़िल हो जाता है जब आप एक पीजी में स्टे करते हो। एंड मैंने एक बार मोटा-मोटा हिसाब लगाया था कि अगर मैं फ्लैट में स्विच करती हूँ तो मेरा कितना खर्चा होना है पीजी से। तो यार मोटा-मोटा सेम ही आना है लिविंग एक्सपेंस, क्योंकि फूड का एक्सपेंस, बाकी अगर आप फ्लैट एक अच्छा लेते हो, जैसे कि आपको पीजी मिलेगा एक अच्छी लोकेशन पे, अगर आप ऐसी ही एक अच्छी लोकेशन पे फ्लैट लोगे तो वो इवन आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, जो कि मैंने खुद एनालाइज़ किया। अगर आप फिर भी अभी कन्फ्यूज़न में हो कि आपको पीजी लेना चाहिए या फिर फ्लैट लेना चाहिए, ये तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था कि मुझे पीजी अकोमोडेशन क्यों पसंद है रेदर देन फ्लैट। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप, अगर आपका अभी एडमिशन हुआ है, यू आर न्यू इन दिल्ली, आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, तो आप फ्लैट बिल्कुल मत लो भूल कर भी। आप सबसे पहले पीजी 1 साल के लिए कोई ले लो। अगर तब आपको एरिया का पूरा आइडिया लग जाए, आपको सही लगे कि हाँ आप 4-5 दोस्त हो रहे हो एक साथ एंड आपका मन है फ्लैट में स्विच करने का, तो आप अपने सेकंड थर्ड ईयर में कर सकते हो। एक बार आप एक्सपीरियंस ले सकते हो अगर आपको आपका पीजी समझ में नहीं आता तो। सो थैंक्स अ लॉट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो अकोमोडेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इससे अलग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरे यूट्यूब इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप वहाँ पे भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे जाके कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो रिगार्डिंग ड्यू एडमिशन और योर अकोमोडेशन। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके मैं वो कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।